नमस्कार, हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। भारत में आजकल स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी चिंता है। गैर संचारी रोग मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये वो बीमारियां हैं जो फैलती नहीं, जैसे दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और हाँ, खासकर मधुमेह। आंकड़े तो ये बताते हैं कि भारत में जो मौतें होती हैं उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। और देखिए, जब मधुमेह की बात आती है तो एक शब्द तुरंत दिमाग में आता है, इंसुलिन। तो आज हम इसी इंसुलिन पर थोड़े गहराई से बात करेंगे। इसकी कहानी क्या है, खोज कैसे हुई और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला सवाल, ये इंसुलिन, ये चीज खोजी किसने? कहानी हमें 1921 में कनाडा ले जाती है। सर फ्रेडरिक बैंटिंग और उनके एक सहायक थे चार्ल्स बेस्ट। उन्होंने ये कर दिखाया। और कमाल की बात यह है कि उन्हें सिर्फ 2 साल बाद मतलब 1923 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला इसके लिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खोज थी उस समय की। और ये समझना भी जरूरी है कि आखिर इंसुलिन है क्या, करता क्या है ये असल में एक हार्मोन है। हमारे शरीर में एक अंग होता है अग्न्याशय, जिसे पैंक्रियास कहते हैं। उसी में कुछ खास कोशिकाएं, बीटा सेल्स, इसे बनाती हैं। और इसका मुख्य काम बहुत सीधा सा है। हमारे खून में जो शुगर है, मतलब ग्लूकोज, उसके लेवल को कंट्रोल में रखना। अच्छा, मतलब जैसे ही हम कुछ खाते हैं, शुगर बढ़ती है तो ये उसको मैनेज करता है। हाँ बिल्कुल, समझिए कि ये एक चाबी की तरह है। जब खून में ग्लूकोज बढ़ता है, इंसुलिन कोशिकाओं के ताले खोलता है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके। और फिर कोशिकाएं उस ग्लूकोज को ऊर्जा बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो इसके बिना कोशिकाएं बेचारी भूखी रह जाएंगी, भले ही खून में शुगर तैर रही हो। स्रोतों में मैंने पढ़ा कि मधुमेह के 2 मुख्य प्रकार हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इनमें क्या अंतर है फिर? आपने बिल्कुल सही समझा। टाइप 1 मधुमेह में तो शरीर की अपनी ही इम्यून सिस्टम पैनक्रियास की बीटा कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती है। नतीजा, शरीर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है, बिल्कुल नहीं बना पाता। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए बाहर से इंसुलिन लेना जिंदगी और मौत का सवाल है। कोई और चारा नहीं होता। ओह, ये तो काफी गंभीर है। और टाइप 2? हाँ, टाइप 2 ज्यादा आम है। इसमें शरीर इंसुलिन बनाता तो है, कम से कम शुरुआत में तो बनाता है, पर होता क्या है कि कोशिकाएं उस इंसुलिन की सुनती नहीं है ठीक से। इसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन प्रतिरोध कहते हैं। तो खून में शुगर बढ़ी रहती है। शुरुआत में तो खान-पान बदलकर, वजन कम करके, वर्जिश करके या दवाओं से काम चल जाता है। पर कई बार बीमारी बढ़ने पर टाइप 2 वालों को भी बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, तो दोनों के मैनेजमेंट में काफी फर्क है। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि आज ये इंसुलिन बनाया कैसे जाता है। सुना है पहले जानवरों से निकाला जाता था, पर अब तो ऐसा नहीं है ना, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। शुरुआती दिनों में गाय और सूअर के पैंक्रियास से इंसुलिन निकाला जाता था, लेकिन उससे कुछ दिक्कतें थीं। कभी-कभी लोगों को एलर्जी हो जाती थी और सप्लाई भी सीमित थी। पर फिर आई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये विज्ञान में एक बहुत बड़ी छलांग थी। अब हम क्या करते हैं, लैब में बैक्टीरिया या यीस्ट का इस्तेमाल करके बिल्कुल इंसानी इंसुलिन जैसा ही इंसुलिन बनाते हैं। इसे ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं। ये ज्यादा शुद्ध होता है, सेफ होता है और इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है। वाह, तो मतलब टेक्नोलॉजी ने इस खोज को लाखों, शायद करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का रास्ता बना दिया। क्या स्रोत उस समय के बारे में कुछ और भी बताते हैं? जब ये इंसुलिन की खोज हुई, मतलब 1920 के दशक में, क्या विज्ञान में और भी कुछ महत्वपूर्ण हो रहा था? हाँ बिल्कुल, वो दौर वैज्ञानिक खोजों के लिए बहुत ही रोमांचक था। जैसे इंसुलिन की खोज के कुछ ही साल बाद गेरहार्ड डोमेक ने पहली एंटीबायोटिक दवाओं में से एक सल्फर ड्रग्स की खोज की। उन्हें भी नोबेल मिला 1939 में। और उससे थोड़ा पहले 1902 में रोनाल्ड रॉस को नोबेल मिला था ये बताने के लिए कि मलेरिया का परजीवी मच्छर के जरिए कैसे फैलता है। और अगर हम और पीछे जाएं तो 17वीं सदी में विलियम हार्वे ने ये बताया था कि हमारे शरीर में खून कैसे घूमता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन। तो ये सब दिखाता है कि कैसे एक खोज दूसरी खोज को रास्ता दिखाती है। इंसुलिन की खोज भी उसी वैज्ञानिक प्रगति का एक अहम हिस्सा थी। ये सब जानना तो बहुत दिलचस्प है। इतिहास की कड़ियां जुड़ती हैं। पर आज की बात करें, जब हम इसे लैब में बना सकते हैं, ह्यूमन इंसुलिन, तो क्या ये उन सब तक आसानी से पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? यहीं पर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है।
टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास, पर इंसुलिन की पहुंच और उसकी कीमत, ये आज भी एक बड़ा मुद्दा है। खासकर भारत जैसे देशों में जहां मधुमेह के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का एक प्रोग्राम है, ग्लोबल डायबिटीज कॉम्पैक्ट। उसका मकसद यही है कि जरूरी दवाएं, जिसमें इंसुलिन भी शामिल है, और सही देखभाल हर जरूरतमंद तक पहुंचे। पर ईमानदारी से कहूं तो ये रास्ता अभी भी बहुत लंबा और मुश्किल है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो हमने क्या जाना? सबसे अहम बात, इंसुलिन की जीवन बचाने वाली खोज 1921 में बैंटिंग और बेस्ट ने की। ये एक बेहद जरूरी हार्मोन है जो हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है। खासतौर पर टाइप 1 मधुमेह वालों के लिए तो ये जीवन रेखा है। और आज इसे जानवरों पर निर्भर रहने के बजाय आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। ये विज्ञान की ताकत तो दिखाता ही है, पर इसके साथ ही वो सवाल भी खड़ा करता है जिसका जिक्र मैंने अभी किया, कि इस जीवन रक्षक दवा को, इस हार्मोन को हम हर उस इंसान तक कैसे पहुंचाएंगे जिसे इसकी जरूरत है। ये सिर्फ एक मेडिकल चुनौती नहीं है, ये एक सामाजिक और आर्थिक पहेली भी है, और इस पर हमें लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है।